तो भाई साहब एक बहुत ही खतरनाक सी न्यूज आ रही है मार्केट से। मार्केट की जो न्यूज है वो थोड़ा सा दोगलापन वाली न्यूज है। न्यूज आती है गूगल के एंड से, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एंड से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स फाइल होती हैं और पता चलता है कि गूगल ने कुल मिलाकर 12,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया। ये जो ले ऑफ था वही क्योंकि फंडिंग विंटर चल रही है मार्केट में, स्टॉक प्राइस क्रैश हो रहा है, जितना रेवेन्यू जनरेट होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉस्ट, अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। ठीक है यार, समझ में आती है बात। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग दैट, राइट? कॉस्ट कटिंग, खर्चा बचाना है अपना। जब तुम खर्चा बचा रहे हो उसके बाद अपने सीईओ को, सुंदर पिचाई को एक कॉम्पनसेशन देते हो जो कि करीब करीब 1850 करोड़ 226 मिलियन डॉलर्स की कॉम्पनसेशन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो गूगल ने अपने सीईओ सुंदर पिचाई को दी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फायरिंग 12,000 एम्प्लॉइज इन द ईयर। मतलब पॉइंट समझो, फिर से बताता हूं मैं एक बार। गूगल ने 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया ताकि गूगल अपने खर्चे बचा सके, कॉस्ट कटिंग कर सके। और उसी साल में गूगल ने अपने सीईओ सुंदर पिचाई को, कंपनी ने अपने सीईओ सुंदर पिचाई को 1850 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया है। यह कॉम्पनसेशन स्टॉक्स में, जिसको ईसॉप्स कहा जाता है, उस फॉर्म में था, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कैश बट इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक। बट स्टिल ये जो कॉम्पनसेशन था सुंदर पिचाई का, ये करीब करीब 800 टाइम्स ज्यादा था जो कि एक एवरेज एम्प्लॉय ऑफ गूगल कमाता है। अब भाई साहब मुद्दे वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि यार ये तो गूगल की साइड से, सुंदर पिचाई की साइड से काफी बड़ा दोगलापन हुआ। दोगलापन क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक तरफ गूगल कहता है कि हमें अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स का बुरा हाल है, मार्केट डाउन है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा करनी है, स्टॉक प्राइस को स्टेबल करना है, स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना है, खर्चों को बूम करना है, एबिटा को बूम करना है। और एक तरफ तुम जो खर्चा बचा रहे हो, 12,000 एम्प्लॉयज को फायर करके उनके फैमिलीज अफेक्ट हुई, क्या क्या हुआ। और उसके बाद द सीईओ ऑफ दैट कंपनी सुंदर पिचाई गेट्स पेड अ कॉम्पनसेशन व्हिच इज 1850 करोड़। माय गॉड। और भाई साहब ये कॉम्पनसेशन डाउन नहीं हुआ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कॉम्पनसेशन और भी ज्यादा था। मुद्दे की बात यह है भाई साहब कि इस टाइम पे ना गूगल में बहुत क्लैश चल रहा है, इंटरनल क्लैशेस काफी ज्यादा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। सो द क्लैश इज बेसिकली गोइंग ऑन बिटवीन द एम्प्लॉइज, द एक्स एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट ऑफ गूगल। वो कुल मिलाकर इसी बात पे क्लैश चल रहा है कि भाई साहब एक तरफ तो इतने मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, समझना यार 12,000 एम्प्लॉइज छोटी बात नहीं होती, विच इट इज क्लोज टू 6% ऑफ गूगल्स ग्लोबल वर्कफोर्स। मतलब गूगल के ग्लोबल लेवल पे जितने कुल मिलाकर एम्प्लॉइज हैं उसका 6% गूगल ने साल में फायर कर दिया कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। और वही पैसा, अब तुम पैसा बचा रहे हो यार, तो वही पैसा तुमने इतनी तगड़ी कॉम्पनसेशन टू द सीईओ। भाई साहब अगर पैसा बचाना था, सुंदर पिचाई जी के पास कोई कमी तो है नहीं पैसे की, ऐसा तो नहीं है कि वो हैंड टू माउथ चल रही है, बिल्कुल सैलरी पर ही गुजारा हो रहा है। अगर पैसा बचाना था तो मिस्टर सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल कुड आल्सो हैव, मतलब थोड़ा सा एक सैलरी कट ले लेता भाई साहब, बंदा कंपनसेशन कट ले सकता था। कम से कम वो जो 12,000 एम्प्लॉइज फायर हुए, वो जो 12,000 फैमिलीज अफेक्ट हुई, समझ बात को, 12,000 तो एम्प्लॉइज फायर हुए। अगर मान के चलते हैं कि पर फैमिली में भी 4 बंदे थे, चारों के चारों एक एम्प्लॉय के फायर होने से अफेक्ट हुए, तो सोच कितनी फैमिलीज, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स गॉट अफेक्टेड जस्ट बिकॉज गूगल वॉज फायरिंग पीपल, जस्ट बिकॉज गूगल हैड द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉस्ट कटिंग। और वहीं पर तुम दूसरे बंदे को इतनी बड़ी कॉम्पनसेशन देते हो, तो यार ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? इसी चक्कर में मार्केट में, गूगल में इंटरनल लेवल पर बहुत तगड़े क्लैशेस चल रहे हैं। ऑल द गूगलर्स आर करेंटली, द एम्प्लॉइज ऑफ गूगल आर करेंटली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस थिंग। जब से ये रिपोर्ट मार्केट में आई है भाई साहब बहुत ही हाहाकार मचा पड़ा है गूगल के अंदर। देखने वाली बात ये होगी कि भाई आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड चलता है, क्योंकि अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा, क्योंकि इस टाइम पर ज्यादातर कंपनीज फायरिंग ऑफ के फेज में है, मास ले ऑफ चल रहे हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा कि भाई साहब एम्प्लॉयज को फायर करके सीईओज और टॉप लेवल पोजीशंस को इतने बड़े हेफ्टी पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो भाई साहब ऐसे तो कंपनी का कल्चर, कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल ही डाउन होने वाली है। ये हुआ भी है इन द केस ऑफ गूगल। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स चेक करते हैं, सुंदर पिचाई के बारे में ट्वीट्स चेक करते हैं, यू विल गेट एन आइडिया। पीपल आर सेइंग दैट मिस्टर सुंदर पिचाई हैज डिस्ट्रॉयड द कल्चर ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट हैपेंड। ले ऑफ करके भाई साहब इतनी मोटी सैलरी उठा ली मार्केट
मार्केट से। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये ट्रेंड और स्टार्टअप्स और मार्केट में जो बड़ी कंपनीज हैं वो फॉलो करती हैं कि भाई साहब अपने एक एम्प्लॉइज का इतना बड़ा पार्ट ले ऑफ कर दिया, खुद मोटी सी सैलरी उठा ली और कंपनी का कल्चर, कंपनी की रेप्यूटेशन मार्केट में बिल्कुल ही जीरो। देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या रहता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी चीज को लेके कि क्या इस सुंदर पिचाई की जो कॉम्पनसेशन है वो 12,000 एम्प्लॉइज के ले ऑफ करने के बाद जस्टिफाइड है या नहीं है, या उनको कट लेना चाहिए था, या जो सैलरी दी गई है, जो कॉम्पनसेशन दिया गया है वो सही है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई वुड लव टू हियर इट। प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो।